गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग आज करण कारक का तृतीया विभक्ति पाठ 12 पर ध्यान देंगे। क्रिया करने में सहायक साधन को, इस पाठ में क्या है कि जो भी काम हो रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं और आखिर वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, उस काम को करने का साधन क्या है, उसी को हम कहते हैं करण। और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। अभी तक हमने पढ़ा था द्वितीया विभक्ति तक। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है और कर्म कारक में द्वितीया लगती है और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। और इसका चिन्ह क्या है? के द्वारा या से। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जिन साधनों से कोई कार्य किया जाता है, मतलब कि जो भी काम हो रहा है वो किस साधन के द्वारा हो रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उसी शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो करण कारक है। अब आते हैं हम उदाहरणों पर। पहला उदाहरण है, पहला वाक्य देखिए, रामा बाणै रावणम हंति। राम जो है वो बाण के द्वारा, बाणै क्यों लगा, यही पाठ में हमको यही समझना है। तृतीया विभक्ति कहाँ लगी और कैसे लगी, तो ध्यान दीजिए, बाणै। अब हम आपको सिंपल रूप में पढ़ाते हैं बालक का शब्द रूप। बालिका बालकौ बालका जो कि आपकी प्रथमा विभक्ति हुई, बालकम बालकौ बालकान जो द्वितीय विभक्ति हुई, बालकेन बालकाभ्याम बालकै। ठीक है, तो बालकैः जो है वो बहुवचन है, तो राम ने एक बाण से ही तो नहीं मार दिया ना, अनेक बाणों का प्रयोग किया था, तो ये बहुवचन के रूप में आ जाएगा। बाणै, जैसे हम बोले बालकैः तृतीया विभक्ति बहुवचन बालकै, उसी तरह से बाण को भी हम तृतीया विभक्ति में बहुवचन में बाणै के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाण के द्वारा राम जी ने बाण को पकड़ा होगा, उस साधन के द्वारा रावण को मारा होगा। तो किस साधन के द्वारा मारा? बाण के द्वारा। तो जिस साधन के द्वारा वो काम हुआ, मारने का काम हुआ, उसी में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अब बात समझ में आई? तो रामा बाणै रावणम, देखिए हम पहले पाठ की तरफ भी चले जाते हैं। तो रावणम, रावण को के अर्थ में क्या लगता है? द्वितीया विभक्ति लग जाती है। तो राम बाण के द्वारा रावण को मारते हैं। छात्रौ, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, दो छात्र बैठे हुए हैं, तो छात्रौ कलमाभ्याम, देखिए कलम से लिख रहे हैं, जब तक वो कलम को पकड़ नहीं रहे हैं तब तक वो लिख नहीं पाएंगे, तो वो लिखने का काम किसके द्वारा कर रहे हैं? तो कलम के द्वारा कर रहे हैं। कलम के द्वारा कर रहे हैं तो हम तृतीया विभक्ति में आ जाएंगे। कलमेन कलमाभ्याम कलमै, दो बच्चे हैं, दो कलम है, तो कलमाभ्याम। लेखम लिखतः, लिखतः क्यों है? क्योंकि दो छात्र हैं। लेखम क्यों है? क्योंकि लेख को लिख रहे हैं, तो वही द्वितीय विभक्ति लेख में लग गई। कलम के द्वारा काम कर रहे हैं, वो काम कलम के द्वारा हो रहा है, तो तृतीय विभक्ति। लेख को लिख रहे हैं, तो कर्म को, मतलब द्वितीय विभक्ति। लिखतः, त में विसर्ग क्यों? क्योंकि द्विवचन है, दो लड़के हैं, इसलिए लिखतः, प्रथम पुरुष का द्विवचन। नेक्स्ट है कुकुरा जिव्या दुग्धम पिबती। कुत्ता जो है जीभ के द्वारा दूध पीता है। ठीक है, जना नेत्राभ्याम पश्यन्ति, लोग नेत्र के द्वारा देखते हैं या नेत्रों के द्वारा देखते हैं। तो बहुत सारे नेत्र तो नहीं होते ना, कितने नेत्र होते हैं? इंसान के दो होते हैं। तो नेत्राभ्याम, जैसे द्विवचन में तृतीया विभक्ति के द्विवचन में हम बालकाभ्याम बोलते हैं, उसी तरह से नेत्राभ्याम आ जाएगा, लोग नेत्रों के द्वारा देखते हैं। वयम हस्ताभ्याम नमामा, देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं, तो हाथ दोनों हाथों से जोड़ा जाता है ना, तो दोनों हाथों में मतलब द्विवचन, और हाथों के द्वारा नमस्कार कर रहे हैं, दोनों हाथ के द्वारा वो नमस्कार करने की प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो द्विवचन लगेगा। तो हस्ताभ्याम नमामा, हम लोग दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं। वयम मुखेन दुग्धम पिबामा, अब इधर देखते हैं मुखेन क्यों लगा। बालकेन कौन से विभक्ति में आता है?
तृतीया विभक्ति में आता है। तो एक ही मुख होता है ना, तो मुखेन बालकेन, इसलिए हम एक वचन की तरफ जाते हैं। वयम मुखेन, हम सब मुख के द्वारा दूध पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जना कर्णाभ्याम शृण्वन्ति। फिर वो दो कान होते हैं तो हमको द्विवचन लिखना है। लोग कानों के द्वारा सुनते हैं, दो कानों के द्वारा सुनते हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम अपि कुर्मा, हम सब हाथों के द्वारा काम भी करते हैं। तो अभी तक आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उन शब्दों में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। वयम मुखेन वदामा अपि, हम सब मुख के द्वारा बोलते भी हैं। अश्व पादे धावति, घोड़ा पैरों के द्वारा दौड़ता है। गजा पादे चलती, गजा मतलब हाथी, हाथी पैर के द्वारा चलता है। वयम, हम सब पादाभ्याम, पैरों के द्वारा दौड़ते हैं। वयम पादाभ्याम चलामा, हम सब पैरों के द्वारा चलते हैं। बाला कंदुके क्रीडंती, बहुत सारे बच्चे हैं तो बाला है। कंदुकेन मतलब गेंद के से, गेंद के द्वारा या गेंद से खेलते हैं। वही तृतीया विभक्ति बालकेन कंदुकेन। ते, वे सब क्रीडनकै, खिलौने से, क्रीडनकम मतलब क्या होता है, खिलौने। तो क्रीडनकै तृतीया विभक्ति में बहुत सारे खिलौने को ये दर्शाया गया है, इसलिए ये तृतीया विभक्ति लगाई गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग खिलौने के द्वारा खेल रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं। वे सब खिलौनों से भी खेलते हैं। मालाकारा, मालाकारा मतलब माली, पिछले के पार्ट में भी बताया हमने। जलेन, जल के द्वारा। पादपान, कितने पौधों को सींच रहा है, बहुत सारे पौधों को सींच रहा है, तो पादपेन तो होगा नहीं। बालकेन बालकाभ्याम, बालकै होता है, पादपो क्या है, को आ गया, इसमें हम तृतीया विभक्ति नहीं लगाएंगे, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पौधों को बात हो रही है, यहाँ जल के द्वारा हो रही है बात, तो हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। और पौधों को वो सींच रहा है तो को आता है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तो पौधों को सींचता है। मालाकारा मतलब माली जो है वो जल के द्वारा पौधों को सींचता है। जलीन पुष्पाणि विकसंती, जल के द्वारा ही पुष्प खिलते हैं। पानी जब पड़ता है तभी तो पुष्प खिलते हैं ना, तो वो काम करने की क्रिया किसके द्वारा हुई, जल के द्वारा हुई, तो जल के द्वारा पुष्प खिलते हैं, जल से ही पुष्प विकसित होते हैं। मालाकारा, माली, पुष्प, बालकम बालको बालका नहीं हम लोग ध्यान देंगे, बालकम बालको बालकान नहीं ध्यान देंगे हम लोग, लेकिन हम लोग तृतीया विभक्ति पे बालकेन बालकाभ्याम बालकै, ये पुष्पम जो है नपुंसक लिंग में आता है, तो नपुंसक लिंग में पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, लेकिन तृतीया विभक्ति जो है वो समान रहती है पुल्लिंग के, तो बालकेन बालकाभ्याम बालकै, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै, ये तृतीया विभक्ति से नपुंसक लिंग में बालक मतलब कि अकरांत के हिसाब से शब्द रूप हम लोग पढ़ते हैं। तो पुष्पेन एक पुष्प के द्वारा, दो पुष्पेन, पुष्पेन पुष्पाभ्याम, पुष्पै बहुत पुष्पों के द्वारा, मालाएं रचेगा, मालाकारा जो है माली पुष्पों के द्वारा अनेक माला रचेगा। जना, जना मतलब लोग, लोग माला गृहम नेष्यन्ति, लोग माला घर ले जाएंगे। यहाँ भविष्य काल हो गया। नरा चल भाषी यंत्रेण, इसका मतलब होता है मोबाइल से सारा काम आजकल आप लोग यही कर रहे हैं, तो इसकी संस्कृत भी जान लेना उचित है ना। तो लोग मोबाइल के द्वारा बातचीत करते हैं। अन्य नरा संगणयंत्रेण, उसके बाद संगणयंत्रेण का मतलब कंप्यूटर के द्वारा, तो लोग जो हैं कंप्यूटर के द्वारा भी तो बातचीत करते हैं ना, तो इसका अर्थ है लोग कंप्यूटर के द्वारा बातचीत करते हैं। अन्य लोग, अन्य जना संगणयंत्रेण कार्यम अपि कुर्वन्ति, लोग
इसके द्वारा मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा भी कार्य करते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? लोग मोबाइल के द्वारा बातचीत करते हैं, दूसरा लोग कंप्यूटर के द्वारा बातचीत करते हैं, लोग कंप्यूटर के द्वारा कार्य भी करते हैं, अनेक कार्य भी किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्य के बारे में बताया जा रहा है, कार्यम। हालांकि कार्याणी भी सही है, तो ये बहुवचन में कार्याणी आ जाएगा। अभी यहाँ पे कार्यम अर्थात एक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से विभक्ति वचन का ज्ञान अगर आप लोगों को हो जाएगा तो आप ये वाक्य की, संस्कृत वाक्य की हिंदी बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इस पाठ में जिव्या क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो स्त्रीलिंग होता है ना, तो स्त्रीलिंग में लतया आ गया। तो यहाँ पे नंबर 3 में देखिए, कुकुरा जिव्या दुग्धम पिबती, ये लता के रूप से चल रहा है, इसलिए तृतीया विभक्ति में यहाँ जिव्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह से करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरुष और वचन का ध्यान देखते हुए, विभक्ति का ध्यान देखते हुए आप लोग वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात इस पाठ का पूरा सारांश क्या हुआ? पूरा सारांश यही हुआ कि क्रिया करने में, कोई भी काम करने में सहायक साधन को, मतलब कि जिस साधन के द्वारा वो काम किया जा रहा है उसको हम करण कहते हैं, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह क्या होता है? के द्वारा या से। अभी तक हमने 3 विभक्तियाँ पढ़ी। पहला कर्ता कारक, जिसका क्या चिन्ह होता है? ने। दूसरी विभक्ति पढ़ी हमने कर्म कारक, जिसका चिन्ह हमने पढ़ा था को होता है, रावण को, लेख को, दूध को। ठीक है, तृतीय विभक्ति में हम लोग ने पढ़ा आज, इसका चिन्ह होता है, करण कारक का चिन्ह है के द्वारा, उसके द्वारा, जिसके द्वारा काम पूर्ण होता है उसी को हम करण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन संस्कृत वाक्यों की हिंदी आप समझ गए होंगे। और दूसरे पेज में बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ को आप याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।